नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी के एसएनएस कॉलेज में हूं और प्रिंसिपल सर हमारे सामने हैं। कल इन पे आरोप लगा था, काफ़ी हंगामा हुआ था। एक लड़की ने इन पे छेड़खानी का आरोप लगाया, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया, अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया और इन्हीं के चेंबर में लगाया। वो लड़की प्रिंसिपल के चेंबर में आई थी और कुछ देर के बाद उसने आरोप लगाया कि सर ने हमारे साथ ऐसे ऐसे मिसबिहेव किया है। बच्चों ने काफ़ी हंगामा किया, यहाँ तक कि टाउन थाना के इंस्पेक्टर विश्वमोहन चौधरी जी को भी आना पड़ा। टाउन थाना में लोग गए। क्या है पूरा मामला जानेंगे इन्हीं से। सर पहले तो अपना पूरा नाम बताएं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रिंसिपल एसएनएस। इस कॉलेज में आप कितने साल से हैं? एक साल से। क्या था कल का मामला? देखिए, वो लड़की जो भी है उसने पिछले कई दिनों से मैसेज हमें कर रही थी कि मेरा नंबर बढ़ा देने के लिए, जिसका हमें, और वो लड़की कल आई और मैंने शायद आपको अभी दिखलाया था मैसेज। तो वो लड़की कल आई और कुछ विक्षिप्त टाइप इस तरह की लड़कियाँ मतलब हमको लग रहा है कि चूँकि किसी बात को लेकर हाइपर हो जाना है। उसने आई कही कि सर मेरा नंबर मार्क्स ये रिजल्ट ये निकला है। उसका एक पेपर में फर्स्ट पेपर में 22 नंबर था, सेकंड पेपर में 36 नंबर था और प्रैक्टिकल में 28 नंबर था। वो लड़की फेल हो चुकी थी फर्स्ट पार्ट 2022-25 के फर्स्ट पार्ट में। वो कहे कि सर आप हमको पास करा दीजिए। हम कहे कि तो यूनिवर्सिटी से रिजल्ट निकल कैसे पड़े? तो नहीं, आपको सारे अधिकारियों से परिचय है, आप उच्च अधिकारी वैसी से कहकर हमको पास करा दी किसी तरह से। हम कैसे खोलेंगे? नहीं करेंगे। तो कई घंटों तक मैंने 20-25 मिनट तक जिद करती रही। कहाँ पे? इसी चैम्बर में? हाँ, आप ही का चैम्बर? हाँ, जिद करती रही। तो अच्छा, वो जब बात कर रही थी तो आपके चैम्बर में कौन कौन थे कल? मैं था। हाँ। और यहाँ पर चूंकि मैं एक पूजा अटेंडेंट है, कल बहुत भीड़ थी। तो पूजा वहाँ भीड़ को संभालने लगी थी, मतलब स्टाफ का। तो लेकिन हंगामा काफी था, ऐसा नहीं था बाहर लोग थे, बिजनर लोग थे सर। ये मतलब सुनसान नहीं था जैसे आज कम भीड़ है। कल कितने बजे का मामला है सर? सर वो पहली बार 10:30-11 बजे के आसपास से आई और लगभग 11:30 बजे से निकली, चूँकि 20-25 मिनट तक आता मैंने की करा दी। इतना हाइपर हो गई थी कि नहीं कराएंगे। उसके बाद से गई तो फिर 2 घंटे के बाद लगभग 2 बजे के बाद आसपास में मतलब यहाँ की यूनियन के लड़कों को ले आई और उसने ये इल्ज़ाम लगाया। उसको ऐसा मनसा थी कि अगर हम इस तरह करेंगे तो मुझे पास करा दिया जाएगी, दबाव में आ जाएगी। पहली बार आपके चैम्बर में 10-10:30 बजे सुबह में आई, 11 बजे के आसपास में आई। हाँ। और उस समय आपसे रिक्वेस्ट की, आपके अनुसार की रिक्वेस्ट कर रही थी और एक तरह से आपको प्रेशराइज कर रही थी कि पेटिकल में नंबर बढ़ा दीजिए, चूंकि लड़की वो फेल हो चुकी थी। तो उस समय जो वार्तालाप आप दोनों के बीच में हो रहा था, तो उस समय बातें आप लोग जोर शोर से कर रहे थे या धीरे धीरे ही बात हो रही थी? आवाज बाहर भी जा रहा होगा। और फिर क्या हुआ जब वहां से आपने मना कर दिया, वो लड़की यहाँ से चली गई? वो थोड़ा रोते हुए गई कि हम नहीं होगा, हम नहीं हो पाए, किसी कीमत पर नहीं होगा। अच्छा, उस समय वो चैम्बर से आपके रोते हुए निकली? हल्का आंसू आते गई। अब तो 2 घंटे तक नहीं आई। अच्छा। 2 घंटे के बाद उसमें संजू से पीके राम यहाँ बैठे हुए थे, जिस समय वो दोबारा आई थी। हाँ, और उसके बाद से हमने कहा कि बाद में आएंगे। उसके 2 घंटे के बाद आई और 2 घंटे के बाद आकर कुछ लड़कों को ले आई जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। उनका अपना पर्सनल बात है, उसी कारण में ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद से जो हमारे इरफान सेल कमेटी के केश चौधरी जी अध्यक्ष हैं, इसकी जांच करेंगे। और मेरे पास जो लड़की का वार्तालाप किया, वो जो वीडियो मैसेज चैट है, वो है जो उसकी मानसिकता दर्शाता है। जो अचानक जो मैसेज जो की हुई थी, वो चैट को डिलीट करती थी। हमने स्क्रीनशॉट लिया, हालांकि डिलीटेड है, लेकिन आज ब्लॉक की तो उस एक में उसका फोटो, मतलब उसके यहाँ फोटो है, दूसरे में नहीं। कल के हंगामे के बाद उस लड़की ने जो आपको व्हाट्सएप चैट किया था आप दोनों के बीच में, कल के पहले ही उसने डिलीट कर दिया था? हाँ, मैं 4:54 में कल लगभग 2-2:30-3 बजे ये घटना घटी। और मतलब उसके बाद मुझे रास्ते में कहीं वो डिलीट करना शुरू कर दिया। रास्ते में कल के इस घटना के बाद ही? हाँ, घटना के बाद ही डिलीट किए ना? 4:54 PM। उसके बाद क्या हुआ? टाउन थाना में आप लोग गए थे, वहाँ पे क्या हुआ? हम लोग गए थे, सारे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर
प्रोफेसर गए थे, बड़े बाबू गए थे, जितने भी लोग थे सारे, ऑलमोस्ट सारे लोग गए थे। वहाँ हमसे पहले बातचीत हुई, हमने उनको बताया, और मैडम सुधा जी उसमें बता रहे थे कि हमारे साथ ही हुआ है जो अच्छा आप कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप सारे लोगों से पूछ लीजिए, सुधा जी को कुछ भी अगर प्राप्त नहीं होता है तो सारे लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप मिंकेश जी पर, मेरे पर, और नीतीश जी पर, रुपेश जी पर, बीके राम पर, सारे लोगों पर लगा चुकी है, और उसका फाइल बड़ा बाबू आपको दिखाएंगे। सुधा जी यहाँ पे किस पद पे हैं? सुधा जी जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी आप पे कुछ महीने पहले लगाया था छेड़खानी का आरोप? सारे कॉलेज पर लगाया था, सिर्फ आपके ऊपर नहीं लगा? सारे कॉलेज पर। आप पैदल बैठे हैं। हाँ। हाँ। तो कल जो, और आपको मैं बता दूं, बहुत पहले हमें बड़ा बाबू पर भी लगाया था। अच्छा, बड़ा बाबू भी है हाँ, यहाँ पे? हाँ, बड़ा लगाया था। वो जिसको भी जिस तरह से है, उनकी शादी भी संदिग्ध है, पहले जो की है वो भी संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब? मैं नहीं जाऊंगा, मैं बता दूं, क्योंकि इस पता करिए तो वो अब किस तरह का उनको चाहिए कि शुरू में आई तो बराबर 2 दिन मैं नेचुरल लीव लेकर 10 दिन 12 दिन तक गायब हो जाती थी। तो हम एज ए प्रिंसिपल हम उनको खोजेंगे, 1 से 2 बार खोजे तो तुरंत उसके बाद और सारा चीज़ लगा कर उनके हस्बैंड से फ़ोन करवाई, धमकी दिलवाई, पुलिस में है दिल्ली में, कि आप हमारे पत्नी को छोड़ते क्यों नहीं, छुट्टी क्यों नहीं देते। वो कुछ ये उनके हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है? हाँ। तो उसका हम मैसेज उस समय रिकॉर्ड तो नहीं किया था, लेकिन मैं जो मैसेज था वो उसको हमने सेव कर दिया था, स्क्रीनशॉट लेकर हमने थाना दिया था। उस समय सारी चीज़ें हुई थी, और वो उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप हुई थी यूनिवर्सिटी की। वो इंक्वायरी अभी वहाँ पर अभी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आप उसका फाइल आप देख लीजिए, पूर्व प्राचार्य के द्वारा दिया या रिपोर्ट हुई है। कॉलेज के किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करते, एग्जामिनेशन होता है या कुछ भी होता है, उनको हर हाल में छुट्टी चाहिए, और छुट्टी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पर वो जो कमेटी आई थी उन्होंने सारी बातें हमसे भी की, उनसे भी की, और ये वहाँ पर चूँकि जहाँ जाती है रोने लगती है, लोग वहाँ से द्रवित हो जाते हैं। फिर यहाँ पर अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। इसमें प्रॉक्टर अजीत कुमार थे, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज मनोज कुमार थे, प्रमोद कुमार थे, एक आदमी और थे, 3-4, एक महिला भी थी। यानी कल जो भी लड़की ने आरोप लगाया है, आप ये कहना चाहते हैं वो आरोप बेबुनियाद है, उसमें कहीं से भी आपकी कोई भी? मैंने आपको ऐसे चार्ट में दिखाया है, आप